हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 25 अगस्त। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। यह है पहला, दूसरा, तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा। ओके, ये पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा। अब देखते हैं विस्तार से कि रीडिंग क्या आती है। कंपैशन, desperate, reflection, excitement, mad. Okay. 10. Okay. 8, 2, 4 and 10. Double 10. Okay. तो सबसे पहला कार्ड है कंपैशन। तो वो कंपैशन बनेंगे और आपकी तरफ उनका जो नज़रिया है वो कंपैशन भरा रहेगा। प्यार की निगाहों से आपकी तरफ देखेंगे और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि सच में आपके लिए इस रिलेशनशिप में रखा क्या है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू इन दिस रिलेशनशिप। मतलब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशियाँ जो आप बटोरती हैं या बटोरते हैं, कि क्या है वो चीज़ जिससे आप खुश है इस रिलेशनशिप में। कई बार क्या होता है कि इंसान को ये लगता है कि सामने वाला मेरे साथ इतना खुश कैसे रह सकता है। तो क्या बात है कि वो इंसान खुश रहता है। ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है मुझ में या इस रिश्ते में कि इस इंसान को मुझसे या रिश्ते से बंधे हुए रखती है। सो आई थिंक ये कंपैशन फील कर सकते हैं और जिसके कारण उनको बहुत अच्छा फील हो सकता है और वो आपके बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे कोई गिल्टी माइंड नहीं रहेगा, कोई प्लेजर थिंग नहीं रहेगा। बस जानना चाहेंगे कि हाँ, आप उनसे इतनी मोहब्बत या इतना प्यार क्यों करते हैं। तो आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वो आपके बारे में सोच सकते हैं, सोचेंगे और जानना चाहेंगे कि सच में क्या वो आपके लायक है। मतलब आपके बारे में सोचेंगे कि क्या सच में मैं सही कर रहा हूँ उनके लिए या फिर मुझसे कोई गलतियाँ हो रही है, कहीं मैं उनको चोट तो नहीं पहुँचा रहा। तो आई थिंक ये उनके दिल में जज्बात आ सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है तो वो है डेस्परेट। तो कुछ चीज़ों के प्रति वो डेस्परेट हो सकते हैं। तो उनके लाइफ में अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं कि कोई चीज़ अगर वो पाना चाहते हैं, राजी खुशी से हो या फिर दिल एक ख्वाहिश हो, दिल मंजर हो या फिर कोई और बात हो, जज्बा हो उनका कि मुझे वो चीज़ पानी है, तो उसके लिए डेस्परेट हैं, बहुत हाथ पैर मार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ उन्हें मिले। तो शायद कहीं जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं या फिर नया जॉब मिलने की चाहत में हैं या आपसे मिलने के चाहत में भी हो सकते हैं। अब कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो सोचेंगे कि हम तो अलग अलग दुनिया में रहते हैं, अलग जगह पर रहते हैं, तो हम कैसे मिलेंगे। सो दैट्स अ जनरल रीडिंग, हर एक से रेजोनेट नहीं होगा। सो दे कुड वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, आपसे कुछ कमिट कर सकते हैं कि फाइनली दे कुड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बेटर, या फिर आपसे सीरियसली एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एज अ फ्यूचर स्पाउस कम्युनिकेट करना चाहिए या कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, डेस्परेट हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है रिफ्लेक्शन। सो आई थिंक इस रिलेशनशिप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए वो ज़्यादा प्रयास करेंगे। तो चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी बने और दोनों में से किसी को भी किसी भी तरह का हर्ट ना। थर्ड जो कार्ड है वो है रिफ्लेक्शन। तो आई थिंक आप में वो अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं या फिर इस फ्यूचर, जो फ्यूचर होगा इस रिलेशनशिप का, उसको देख रहे हैं। सो कहीं भी उन्हें अगर गड़बड़ नज़र आ रही है तो उसके पीछे लग जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो आपसे वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन बंद कर देंगे, 1 या 2 दिन के लिए या 1 या 2 हफ्ते के लिए। अगर उन्हें लगता है कि कोई गड़बड़ हो सकती है या फिर इस रिलेशनशिप में कोई दम नहीं है। समवेयर में बी दे आर थिंकिंग अबाउट यू फिजिकली, कि आप कितनी इंटीमेट हो इनके साथ या कितनी इंटीमेट हो सकते हो या हो चुके हो।
डिपेंडिंग ऑन देयर मेंटालिटी दे कुड बी थिंकिंग व्हाट दे वांट इन रियल लाइफ। कि क्या होता है कि जब कपल मिलते हैं तो कई बार किसी में इतना शौर्य नहीं होता कि वो अपने दिल की बात डायरेक्टली कहे, जवाब पे लाए, कि उनको फिजिकल होना है, इंटीमेट होना है, या फिर वो किस तरह के ख्वाब देखते हैं। कई बार सामने वाले इंसान को यही लगता है कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और आप बस एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ द बेस ऑफ रिलेशनशिप, ट्रूथफुलनेस, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्टी और एक दूसरे के साथ खुश होना। कपल भी क्या करते हैं जब उनकी शादी होती है, सो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग दे शुड डू इज़ टू रिमेन हैप्पी ईच एंड एवरी सेकेंड, क्योंकि हर शाम सेम नहीं होती। कभी पैसों की तंगी होती है, कभी रिलेटिव्स होते हैं, कभी फैमिली प्रेशर होता है, फाइनेंस प्रेशर होता है, बिल्स चुकाने होते हैं। तो इन सभी बातों में एक दूसरे का साथ ना छोड़ना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जो कपल इस जिम्मेदारी को निभाता है वो अंत तक सुखी रहते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो अगर उनके मन में लालच है, दे जस्ट वॉन्ट टू गेट इंटीमेट विथ यू, तो क्या आप उनके साथ इंटीमेट हो सकते हो, इसके बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है तो वो है एक्साइटमेंट। तो आई थिंक वो आपके सामने कुछ प्रपोजल रख सकते हैं और उस प्रपोजल को आप में से कोई हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आई थिंक इस कार्ड के दो मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग है कि दे आर एक्साइटेड टू नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप, कि बोथ ऑफ यू आर हैप्पी और शायद आप भी उनके साथ आगे बढ़ने में एक्साइटेड है। सेकेंडली आई थिंक उनका फिजिकल इंटीमेशन जो प्रपोजल है वो आप में से शायद कोई लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं या करेंगे, जिससे वो एक्साइटेड फील कर सकते हैं। एंड द फाइनल कार्ड इज मैड। तो आई थिंक ये कार्ड दो तरफ से भी हो सकता है। समवेयर आपकी फैमिली से अपोज हो सकता है इस रिश्ते को, ये जान के कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, और शायद आपकी फैमिली इसे डिनाई कर सकती है। ये भी हो सकता है कि जो प्रपोजल आपने दिया था वो अचानक से आप रिफ्यूज़ कर सकते हो, यू डोंट वांट टू गेट इंटीमेट और फिजिकल विद दैट पर्सन, और जब ऐसा होता है तो वो सामने वाला इंसान बहुत मैड हो सकता है। सो आई थिंक दिस कार्ड डिनोट्स टू डिनायल ऑफ प्रपोजल। तो ये किसी भी तरह का डिनायल हो सकता है। आपने प्लान बना होगा कि बाहर घूमने जाते हैं, लाइक यू आर मैरिड, यू वांट टू गो आउट, सडनली आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं जाना बाहर, मुझे हेडेक है या बॉडी पेन है या फिर आई एम नॉट फीलिंग वेल, और उससे भी वो मैड हो सकते हैं। या फिर उन्होंने आपको कोई प्रपोजल दिया है, कोई भी हो सकता है कि आप मुझसे बात करो या फिर वट एवर दे वॉन्ट टू डू, और आप सडनली उसे रिजेक्ट कर सकते हो, और इस रिजेक्ट के कारण वो बहुत ही मैड फील कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है नेक्स्ट ओरेकल का वो है 10 कंप्लीशन बिगिनिंग एंडिंग। तो आई थिंक ये कार्ड दो चीज़ें डिनोट करता है। पहली बात तो दर्शाता है कि ये रिलेशनशिप जो है, जो आप दोनों के बीच में है, वो या तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगी या यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम सडन आउटबर्स्ट में बिलीव नहीं करते। मतलब कई बार क्या होता है कि अचानक गुस्सा आ जाता है इंसान को, तो हम क्या कहते हैं कि अरे गुस्सा आ गया तो ये तो जज्बाती हो गए, हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार ये गुस्सा जो होता है वो कई दिनों से चला आता है, या फिर हम किसी बात पर सोचते रहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ या यहीं पे रुक जाऊँ, और अचानक से हम ये वर्ड बोल देते हैं कि मुझे यहीं पे रिश्ता रोक देना है। तो आई थिंक आपकी रिलेशनशिप या तो सच में आगे बढ़ने वाली है या यहीं पे रुकने वाली है। कई बार हमारे भले के लिए हमें साइंस मिलते रहते हैं, हमारा कोई दोस्त हमें बताता है कि हमें दूर रहना चाहिए, या फैमिली से हमें इंटीमेशन मिलता है, या फिर हम खुद जान जाते हैं कि हमें दूरी बनाए रखनी है। लेकिन कई बार हमें कमिट नहीं कर पाते और रिलेशनशिप के जाल में फंसते जाते हैं। तो आई थिंक ये कार्ड बताता है कि ये समय आ गया है डिसाइड करने के लिए कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यहीं पे रुकना चाहते हैं। दोनों ही चीज़ें आपके भले के लिए हैं, वो आपको चूज़ करना है कि आपको क्या डिसाइड होना है। या तो आप आगे बढ़ेंगे या फिर रुक जाएंगे। रुक जाने का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ रुक गई। आपके फैमिली हैं आपकी तरह, आपके माता पिता, आपके भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। तो आपकी लाइफ किसी भी तरह से रुकने वाली नहीं है। बस चंद लम्हे जो आपने गुजारे थे इस रिलेशनशिप में, वो आपको थोड़े दिन तक परेशान करेंगे, लेकिन बाद में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लुक फॉर अ न्यू प्रपोजल, और आपकी लाइफ नए सिरे से शुरू डेफिनेटली होनी है। कोई भी ज़िंदगी में अकेला नहीं रहता। हाँ, अगर आप अकेला रहना चाहोगे तो ही आप अकेले रहते हो, वरना भगवान का हाथ हमेशा हमारे सर पर रहता है।
नेक्स्ट जो कार्ड है तो वो है मूवमेंट स्टैग्नेशन। तो आई थिंक ये एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल हो सकता है उनकी तरफ से, कम्युनिकेट ना करना, नो कांटेक्ट करना। तो आई थिंक उन्होंने आपको कुछ प्रपोजल दिया था सोचने के लिए और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि शायद शादी से पहले दे वांट टू गेट फिजिकल विथ यू एंड इट्स देयर डिमांड विच नोबडी नोज। तो आई थिंक ये आपके ऊपर है कि व्हाट डू यू वांट टू डू विद दैट। आप हाँ करते हो ना करते हो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो आई थिंक दे कुड बी इन नो कॉन्टैक्ट जोन, किसी भी तरीके से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट जोन कर सकते हैं। तो ये एक तरह का ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है कि नॉट टू अपोज यू इन डायरेक्ट वे, लेकिन समहाउ ट्राइंग टू कन्विंस यू एज अ साइकेट्रिक ट्रिक। लेकिन आई थिंक आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं रुक सी गई है, थम सी गई है। तो ये कार्ड आपके लाइफ के बारे में बताता है कि समवेयर आफ्टर नोइंग दिस कार्ड, कंप्लीशन, बिगिनिंग या फिर एंडिंग, कि आप कहीं रुक गए हैं। तो आपने सोचा है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, फिर भी आप आगे बढ़ने से पहले कुछ स्टेप्स समझना चाहते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए और कितनी फिजिकल या मेंटल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आप इसके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एक्शन का कार्ड, टू ऑफ वांड्स, प्लानिंग। जैसे मैंने कहा ये कार्ड बताता है आप प्लानिंग कर रहे हैं ज़िंदगी में, अब क्या करना चाहिए आगे, इसके बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कुड इवन बी थिंकिंग कि हमारी रिलेशनशिप है जो किसी को पता नहीं है, शायद आपके किसी दोस्त को पता हो, लेकिन हाउ टू टेक इट फर्दर, क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है एज अ वेल विशर, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ इन द फ्यूचर, या फिर जस्ट गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड तक ही ये सीमित रहेगी और किसी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ये कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमें इस मोमेंट पे इस रिलेशनशिप को रोकना नहीं है, लेट इट गो अहेड, जब तक टूट नहीं जाती उसको चलाते हैं, फिर एक टाइम आएगा जब रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकती तब देखेंगे। तो समय को टालते रहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, जैसे कि समय दर्द दूर करता है, समय पेन भी लाता है दुनिया में। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि या तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या फिर वहीं पर रुकना है उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ। दोनों तरफ आपके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन का कार्ड, फोर ऑफ सॉर्ड्स, कंटेम्पलेशन। तो आप कोई डिसीजन लेने वाले हो और एक डिसीजन आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है, बुरा भी साबित हो सकता है। सो समवेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लुक एट द कार्ड। दोनों तरफ से आपको डिसीजन के बारे में सोचना होगा कि अगर आप उनको कमिटमेंट करना चाह रहे हो। कई लोग कहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम में हैं एंड वी आर लिविंग सेपरेटली, इवन ही इज़ मैरिड और आई एम मैरिड, बट आई जस्ट वांट दैट पर्सन इन माई लाइफ। तो अगर आप कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं तो क्या ये कमिटमेंट सही दिशा में जा रही है, ये आपको सोचना होगा और उसके बाद ही आप खुद को कोई कमिटमेंट कर सकते हैं, वरना इसका अनदेखा फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। और फाइनल कार्ड है प्रैक्टिकली मटेरियल, प्रैक्टिकलिटी मटेरियल वर्ल्ड, पेंटाकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटाकल्स, इनहेरिटेंस। तो आपको इस रिलेशनशिप से कुछ बातें मिलने वाली है। तो ये कार्ड बताता है कि आपने एक छोर छोड़ दिया है। कई बार क्या होता है कि इंसान सिर्फ अच्छाई को देखता है, बुराई को नहीं देखता। तो उस इंसान में या इस रिलेशनशिप में जो भी अच्छी बातें हैं आप सिर्फ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन जो बुरी बातें हैं या फिर जो नेगेटिव बाजू है उसको आप देख नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं कि नेगेटिव आता नहीं। अगर आप कोई कॉइन ले रहे हैं या कोई नोट देख रहे हैं, आपको शायद डर है कि कहीं वो फटा ना हो, इसलिए आप पीछे नहीं देख रहे नोट के। लेकिन अगर वो फटा हुआ हो तो आपके ना देखने से वो रियलिटी नहीं बदल जाती। सामने वाला इंसान से जब आप ये नोट एक्सचेंज करोगे वो तो देखेगा और वही नोट आपको वापस करेगा। सो इसी तरीके से इस रिलेशनशिप की जो भी अच्छी और बुरी चीज़ें हैं वो आपको मिलने वाली हैं। तो इसके तहत फॉर एग्जांपल अब तक आपके फियांसे ने या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने बुरा रिएक्ट नहीं किया है, डजंट मीन कि दे डोंट हैव एनी वीकनेस। जब वो वीकनेस शो करने लगेंगे तब शायद आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये कार्ड आपको बस इंटीमेशन देता है कि जस्ट थिंक मोर अबाउट देम बिफोर कमिटिंग समथिंग। तो ये था रीडिंग आज के लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।